औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लाइव टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, पूरा अर्ज पर बसने वाली तमाम मखलूकात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतों से नवाज रखा है और तकरीबन तमाम मखलूकात को सुनने, बोलने और महसूस करने वाली नेमतों से नवाजा है, जिनके जरिए वो एक दूसरे से बात करते, सुनते, बोलते और अपने पैगाम एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे न्यू आने वाले साथियों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सोचने की बात है कि जैसे तमाम जानदार बोलते और सुनते हैं, इसी तरह पौधे भी तो जानदार हैं। वो भी तमाम जानदारों की तरह भूख प्यास महसूस करते हैं, बढ़ते हैं और रंगारंग फूल और फल हमें देते हैं। क्या ये बाकी तमाम जानदारों की तरह ये भी बोलने की सलाहियत रखते हैं? ये सब सवालात यकीनन हर इंसान के जहन में जरूर आते होंगे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का मकसद भी इन्हीं सवालात के जवाब तक पहुंचना है। नाज़रीन, फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक इंसानों की तरह दरख्त भी कह साली के दौरान अपनी बका के लिए अल्ट्रासोनिक आवाजें निकालते हैं। ये आवाजें इंसानी समाज से 100 गुना तेज रफ्तार होती हैं, इसीलिए इनको सुनना मुमकिन नहीं होता। तहकीक के दौरान एक मरते हुए दरख्त की लकड़ी का हाइड्रोजेल में मुआयना किया गया, जिससे मालूम हुआ कि लकड़ी अजीब सी आवाजें निकाल रही है। इस अमल के दौरान बुलबुलों जैसी आवाजें पैदा होती और गायब हो जाती हैं। साइंसदानों ने इससे ये नतीजा निकाला, ये पानी मांग रही हैं। साइंसदानों के मुताबिक इस तरह दरख्त ज़ेरे जमीन पानी अपनी जड़ों के जरिए हासिल कर लेते हैं। ये इंकशाफ किया था कि पौधे और दरख्त न सिर्फ आवाज सुनकर रद्द अमल जाहिर करते हैं, बल्कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ आवाजों के जरिए बात भी करते हैं। बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी में की गई तहकीक के मुताबिक दरख्तों के नीचे या पौधों के करीब आपको तेज हवा महसूस हो तो दर हकीकत वो एक दूसरे से मुसलसल बातचीत में मसरूफ होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये पहला ठोस सबूत है कि पौधों और दरख्तों की अपनी जबान होती है, जिसको इंसानी समात नहीं सुन सकती। तहकीक में शामिल एक साइंटिस्ट का कहना है कि पौधे और दरख्त अपनी जड़ों के जरिए एक दूसरे से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंसदानों ने जिस बात का इंकशाफ आज जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किया है, इसके बारे में कायनात के सबसे सच्चे इंसान और अल्लाह के आखिरी पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत को आगाह फरमा दिया था। यूं तो इसके बारे में कई ज़ईफ हदीसें भी हैं, जिनको सही हदीस और मौजूदा साइंस की तहकीकात के बाद काबिल मुतालिया कहा जा सकता है। मैं बुखारी शरीफ की एक सही हदीस पेश करूंगा ताकि आपको अपने मुसलमान होने पर फख्र हो और वहीं आप इस्लाम के बाहसीयत दीन हक होने पर भी मुतमिन हो। 200 सही बुखारी की एक हदीस मुबारका के मुताबिक नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक सूखे हुए तने से टेक लगाकर जुम्मा का खुतबा फरमाया करते थे। जब मेंबर बनाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुश तने के सतून को छोड़कर मेंबर पर खुतबा देना शुरू किया तो सतून चीख चीख कर जोर जोर से रोने लगा, जैसे करीब है कि फट जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर से उतरकर इस सतून को चिमट लिया। वो इस तरह सिसकियां लेने लगा जैसे बच्चे रोने के बाद चुप होने के वक्त सिसकियां भरते हैं, और फिर इसका रोना बंद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई को बर्दाश्त ना कर पाया और रोने लगा। इब्ने माजा की हदीस के मुताबिक हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सतून का रोने की आवाज तमाम अहले मस्जिद ने सुनी। इसके रोने का सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ ले गए और इस पर अपना दस्ते शफकत फेरा तो वो पुरसकून हो गया। बाद सहाबा इकराम का कहना है, अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ ना लेकर जाते तो ये क़यामत तक रोता रहता। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को बयान करते और रो रो कर कहा करते थे कि ऐ लोगो, खजूर की सूखी हुई लकड़ी आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शौके मोहब्बत में रोती थी, तो तुम्हें इससे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बेकरार रहना चाहिए। दोस्तों, इन तमाम तहकीकात से ये बात वाज़िया होती है कि बनी नूह इंसान की तरह पौधे भी हमारी तवज्जो का तालिब हैं, अगरचे इनकी जुबान हर कोई नहीं समझ सकता। इसके बावजूद हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन जानदारों की जरूरियात का ख्याल रखें। पौधे न सिर्फ हमारी कायनात को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सारी जरूरियात भी पूरी करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इनका बहुत सारा ख्याल रखें और इनकी अफजाइश करें। जितने ज्यादा दरख्त होंगे इतनी ही आलूदगी कम होगी। आप दुनिया के किसी भी खित्ते के रहने वाले हैं, अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक फिर न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।